हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम लोग आपके लिए हिस्ट्री का पार्ट 2 जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के दूसरे भाग को देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला वाला पार्ट में हमने क्या देखा था, बौद्ध धर्म के बारे में। यानी बौद्ध धर्म ने बहुत बढ़िया कवर किया था। उसके जन्म मरम जिसके संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इनके उपनाम, इनके पिता के नाम, इन सब के बारे में देखा था। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हम जैन धर्म के बारे में पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करना न भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव हैं। यानी जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन है, ऋषभदेव हैं। अब यहाँ बात आती है तीर्थंकर की। ठीक है, तो यहाँ 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें आपको पहले 2 और लास्ट के 2 याद करने बताएंगे। जो याद करने वो याद करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यानी संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। जो 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा के अश्वसेन के पुत्र थे। ये टर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, उस वाले में भी बताए थे। अपरिग्रह मतलब संपत्ति अपने पास न रखना। पार्श्वनाथ के अनुयायी निगर्थक कहलाते थे। निगर्थक 4 गुणों में विभाजित थे। प्रत्येक गण एक गणहार के अधीन था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये याद रखिए, महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ठीक है, फिर महावीर स्वामी का जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर के थे। यानी 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। और प्रथम कौन थे, ऋषभदेव। ठीक है, महावीर के पिता सिद्धार्थ, यानी इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। याज्ञवल्क्य कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी पुत्री का नाम क्या था, अनुज्या या फिर प्रियदर्शनी था। ठीक है, महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से लेकर संन्यास को अपनाया। यानी कहने को आपसे प्रश्न पूछेगा कि महावीर स्वामी किसके कहने पर सन्यासी जीवन को ग्रहण किया, तो इनके बड़े भाई नंदी जी के कहने पर इन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण किया। फिर आगे देखिए, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी इनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त, यानी ये सब उपाधि कहलाई इनकी। मतलब पहला क्या, जिन यानी विजेता, फिर अहर्त यानी पूज्य, अर्थ मतलब पूज्य। फिर तीसरा क्या कहलाया, निगर्थ। निगर्थ मतलब क्या है, बंधन मुक्त, यानी इन्होंने सांसारिक जीवन से सारे बंधनों को मिटा दिया, इसलिए इनको बंधन मुक्त कहा गया। फिर आगे देखिए, महावीर के जमदात्तर यानी दामाद जमाली उनके प्रथम अनुयायी हुए। यानी इनकी जो पुत्री थी अनुजा, उनके पति कौन थे, जमाली थे। और ये प्रथम अनुयायी हुए किसके, महावीर स्वामी के। ठीक है, याद रखिएगा। फिर दार्शनिक पद्धतियों तथा उनके प्रवर्तक ये याद रख लीजिएगा, जैसे योग के पतंजलि हैं, सांख्य के आपके कपिल हैं, न्याय के आपके गौतम जी हैं, वैशेषिक के आपके कणादयालुक, फिर पूर्व मीमांसा जैमिनी, फिर उत्तर मीमांसा वादरायण। ठीक है, फिर आगे है प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। ये आपसे नहीं पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़िए। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। ठीक है, आपसे पूछेगा महावीर के 11 शिष्यों को क्या नाम दिया गया, गणधर नाम दिया गया।
इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई। महावीर के मृत्यु के बाद केवल सुधमढ़ जीवित रहे, ये एक सत्य है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व के में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। यानी भद्रबाहु कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। चलिए आगे देखते हैं। कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध ही रह गए। अब इनकी वजह से जो जैन धर्म है वो दो भागों में बंट जाएगा। आगे देखिए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बंट गया। भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर जो नग्न रहते थे और स्थूल के शिष्य को क्या कहा गया? श्वेतांबर। ठीक है। आपसे सीधा सा प्रश्न पूछ लेगा, भद्रबाहु के शिष्य को क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं और स्थूलभद्र के शिष्य को श्वेतांबर कहते हैं। ठीक है। आचार्य सुधर्मढ़ जैन धर्म के प्रथम मेरा अर्थात मुख्य उपदेशक हुए। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न याद रखिएगा। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है। ये बहुत जरूरी है लाइन कि महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशील में गृहस्थों के लिए 5वां अणुव्रतों का पालन अनिवार्य है, यानी महिलाओं के लिए ये चीज़ किया गया। ठीक है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, ये क्वालिटी है। जैन धर्म अनिश्वरवादी था, जैसा कि बौद्ध धर्म था। जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता था, यानी बौद्ध धर्म में भी क्या था? पुनर्जन्म में विश्वास, और इसमें भी है। जैन धर्म के सप्तभंगनीय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए आपका क्या दिया है। आगे है जैन धर्म के मतालंबी प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राजकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक आदि थे। 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति ज्ञामेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। आपसे पूछेगा कि विशाल बाहुबली की मूर्ति किस धर्म के समय निर्माण हुई? तो जैन धर्म के समय। ठीक है। और इसी समय खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो भी निर्माण हुआ। आपसे पूछेगा खजुराहो का जैन मंदिर किस धर्म के अंदर हुआ? तो जैन धर्म के अंदर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे याद रखिएगा जो 24 तीर्थंकर थे तथा उनके प्रतीक। तो पहले 2 याद रख लीजिएगा और लास्ट के 2 ये आपके इंपॉर्टेंट है। पहले के कौन है? ऋषभदेव जिसका प्रतीक चिन्ह बैल है, दूसरे के अजितनाथ जिसका हाथी है, और तीसरा संभवनाथ है जिसका घोड़ा है, 23वें के पार्श्वनाथ है जिसका सर्प फड़ है, और महावीर स्वामी का सिंह है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा इसमें। ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है। फिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ी पर था। ठीक है। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। आपसे पूछ लेगा कि जैन तीर्थस्थल कहाँ स्थित है? तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। प्रभास गिरी 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित स्थल है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। कैवल्य का अर्थ पूछ लेगा, यानी पूर्ण ज्ञान। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 14 पुफ यानी पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे इसमें की गई है। देखिए आपसे जैन धर्म की संगति पूछ सकता है। 2 ही संगति हुई, पहला पाटलिपुत्र में हुआ। किसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। शासक उस समय कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर द्वितीय कहाँ हुआ? वल्लभी में, जिसके देव घिरगिड़ी क्या थे? अध्यक्ष थे। ये याद रखिएगा। शासनकाल वही चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब आगे देखिए, आगे आपका है आचारा गण सूत्र, सूत्र कृदंग एवं बृहत् कथा सूत्र आरंभिक जैन साहित्य
के भाग हैं। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत, यानी जैन साहित्य जो था वो एक सिद्धांत था। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्षों के अंतराल में कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलागोला में आयोजित किया जाता है। तो ये हमारा पूरा डिटेल कवर हो गया जैन धर्म, ठीक है। यानी हमने इसमें जैन धर्म के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सब देख चुके हैं, एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग इसको एक बार रिवाइज करिएगा और एक बार इसके MCQ सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें।